दोस्तों, एलियन के अस्तित्व पे हमेशा से ही बहस होती आई है और इसीलिए कई सारे ऐसे लोग हैं जिनका मानना है कि एलियन जैसी कोई भी चीज मौजूद नहीं है और अगर मौजूद है भी तो पृथ्वी तक कभी नहीं आ सकते। जबकि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनका मानना है कि एलियन मौजूद है और वो समय समय पर हमारी पृथ्वी पर भी आते हैं। और ये बात काफी हद तक सही भी लगती है क्योंकि इतने बड़े ब्रह्मांड में इंसान अकेला तो नहीं हो सकता और हमारी दुनिया में भी एलियंस के होने के कई सारे ऐसे ठोस सबूत मिले हैं जिनको झुटलाया नहीं जा सकता। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में आपको मैं एलियंस के होने के कुछ बहुत ही ठोस सबूत बताऊंगा जो आपने आज से पहले कभी नहीं सुने होंगे। और इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नंबर 10, नासा सैटेलाइट रिकॉर्ड एलियन वॉर। दोस्तों, साल 1991 में नासा ने एक स्पेस शटल लॉन्च किया था जिसकी मदद से एक सैटेलाइट को पृथ्वी के ऑर्बिट में स्थापित किया गया और लॉन्च के सिर्फ 3 दिनों बाद ही सैटेलाइट ने कई सारे यूएफओस को रिकॉर्ड किया जो कि पृथ्वी की तरफ आ रहे थे और ये सारे यूएफओस पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने जा रहे थे जो कि उस टाइम पर सिर्फ 350 मील की दूरी पर थे। दोस्तों, पहले तो इन यूएफओस को देख करके ऐसा लगा कि जैसे ये कोई अंतरिक्ष का मलबा हो या फिर कोई उल्का पिंड, और इसीलिए नासा ने भी अपने ऑफिशियल रिपोर्ट में इस चीज को बर्फ के टुकड़े बताए। लेकिन कोई भी उल्का पिंड या फिर बर्फ के टुकड़े अपनी दिशा को अपने आप ही नहीं बदल सकते और जब उन यूएफओस के बीच में वॉर होने लगी तो ये बात पक्की हो गई कि ये कोई बर्फ के टुकड़े या फिर अंतरिक्ष का मलबा नहीं है बल्कि यूएफओज हैं। दोस्तों, आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि एक यूएफओ ने दूसरे यूएफओ के ऊपर एक लेजर से हमला किया और इस हमले से बचने के लिए दूसरे यूएफओ ने अपनी दिशा बदल ली और बहुत ही तेज रफ्तार के साथ स्पेस में गायब हो गया। और जब वो यूएफओ भाग रहा होता है तो उसके पीछे आप एक चमकदार रोशनी देख सकते हैं जिसको देख करके ऐसा लगता है कि जैसे बूस्टर्स ऑन किए गए हों। दोस्तों, इस वीडियो के सामने आने के बाद दुनिया भर में कई सारे लोगों ने इनको यूएफओ ही माना और इन यूएफओस को चलाने वाले एलियंस को कोई बहुत ही बुद्धिमान जीव माना। नंबर 9, प्लेनेट साइज यूएफओ नियर सन। दोस्तों, ये घटना मार्च 2012 की है जब नासा के एक सैटेलाइट ने सूरज पर कुछ ऐसा रिकॉर्ड किया जिसको आंखों से देखना मुमकिन नहीं था क्योंकि सैटेलाइट वीडियो में एक बहुत ही बड़ा काले रंग का यूएफओ रिकॉर्ड किया गया जो कि सूरज के बहुत ही ज्यादा नजदीक था और उस यूएफओ के अंदर से कई सारे ट्यूब निकले हुए थे जो कि सूरज के अंदर जा रहे थे जिनको देख करके ऐसा लग रहा था कि मानो वो यूएफओ सूरज के अंदर से कुछ निकाल रहा हो या फिर खुद को रिफ्यूल कर रहा हो, जिसके बाद वो यूएफओ सूरज के अंदर से कई दिनों तक फ्यूल निकालता रहता है और जब उस यूएफओ को पर्याप्त ईंधन मिल जाता है तो बहुत ही रफ्तार के साथ स्पेस में चला जाता है जिसकी रफ्तार इतनी ज्यादा होती है कि उसके जाने से सूरज के ऊपर एक बहुत ही बड़ा टर्बुलेंस बनता है। लेकिन दोस्तों, शोधकर्ताओं का मानना है कि ये कोई यूएफओ नहीं बल्कि सूरज पे होने वाली एक प्राकृतिक घटना है। लेकिन अगर ये कोई यूएफओ था तो ये बहुत ही बड़े आकार का था जिसका मतलब ये है कि हमारे ब्रह्मांड में कुछ ऐसे भी एलियन हैं जो कि चांद के आकार के हैं। नंबर 8, एलियन रिप्लाई। दोस्तों, क्या आपको पता है कि एलियंस ने हमारे द्वारा भेजे हुए मैसेज का रिप्लाई भी किया है। ये घटना 2001 की है जहां पर लंदन में एक खेत के अंदर रातों रात एक क्रॉप सर्कल उभर के आता है और ये कोई आम क्रॉप सर्कल नहीं था बल्कि बहुत ही खास था क्योंकि ये हमारे भेजे हुए मैसेज का रिप्लाई था। क्योंकि 1974 में एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम कार्ल सगन था उसने एक मैसेज तैयार किया था जो कि बाइनरी कोड में लिखा हुआ था और नासा ने इस मैसेज को अपनी रेडियो सैटेलाइट की मदद से अंतरिक्ष में भेजा था। दोस्तों, साइंटिस्ट ने उस मैसेज में लिखा था कि इंसान कैसा दिखता है, वो किस नंबर के प्लेनेट पे रहता है और उसका डीएनए कैसा है। इसी के साथ इंसानों की कुल आबादी और वो किस तत्वों से बना है ये भी उस मैसेज में लिखा था। लेकिन फिर 27 सालों के बाद एक क्रॉप सर्कल के रूप में उस मैसेज का उत्तर आया और उनकी रिप्लाई में ये लिखा हुआ था कि उनका डीएनए इंसानों से एकदम अलग है, वो छोटे कद के हैं और उनका सर बहुत ही बड़ा है। इसी के साथ साथ वो अपने सोलर सिस्टम के तीसरे, चौथे और 5वें प्लेनेट पर रहते हैं। दोस्तों, माना जाता है कि ये मैसेज एक ऐसी एलियन जाति ने भेजा था जो कि इंसानों से कई गुना ज्यादा उन्नत है, जो कि अपने सोलर सिस्टम के 3 प्लेनेट्स पर रहती हैं, जबकि इंसान तो अभी तक चांद पर भी ढंग से नहीं जा पाया है। नंबर 7, एलियन व्हील्स ऑन मून। दोस्तों, अपोलो मिशन के बाद से ही चांद पर कई सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनको समझ पाना मुश्किल है। दोस्तों, आपने नास्का लाइन्स का तो नाम सुना ही होगा जो कि पेरू में है, लेकिन पेरू में कुछ और भी ऐसा है
जिस पर आपको यकीन नहीं होगा। पेरू में बेड ऑफ होल नाम की एक ऐसी जगह है जिसको देख करके ऐसा लगता है कि वहाँ पर किसी ने एक बहुत ही बड़ा पहिया चलाया हो, जो कि हजारों गड्ढों से मिल करके कई मील की लंबाई तक फैला हुआ है। और जब इसको आसमान से देखा जाता है तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर किसी ने बहुत ही बड़ा पहिया चलाया हो। लेकिन इसके बारे में किसी को भी नहीं पता चला कि ये निशान आखिर कैसे बने, तब तक जब तक अपोलो मिशन नहीं हुआ। दोस्तों, अपोलो मिशन के दौरान चांद की कई सारी फोटोज ली गईं, जिनमें से एक फोटो ऐसी भी थी जिसमें पहिए के आकार की बहुत ही बड़ी बड़ी आकृतियां थीं, जिनका आकार बहुत ही ज्यादा बड़ा है। और शायद यही वो पहिए हैं जो एक जमाने में पृथ्वी पर चलाए गए थे, और इसी के साथ साथ ये चांद पर भी चलाए गए हैं, क्योंकि जैसी लाइन पेरू में है वैसी हूबहू लाइन चांद पर भी है, जो साबित करती है कि वही पहिया चांद पर भी चलाया गया था। दोस्तों, हो सकता है कि प्राचीन काल में एलियन हमारी पृथ्वी पर आकर के खनिज की खोज करते हों, जिसके लिए उन्होंने बड़ी बड़ी मशीन्स का इस्तेमाल किया हो, जिनके बहुत ही बड़े बड़े पहिए हों, और उन्हीं पहियों के चलने के निशान आज हम देख रहे हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि पृथ्वी पर खोज करने के लिए उन्होंने चांद को अपना बेस बनाया हो, और खोज होने के बाद वो वहाँ से चले तो गए, लेकिन अपने पीछे अपने पहिए छोड़ गए। नंबर 6, कोविड-19 क्रॉप सर्कल। दोस्तों, आज पूरी दुनिया में एक भयंकर महामारी फैल चुकी है जिससे पूरी दुनिया प्रभावित है, और ये बीमारी चीन से फैली है। लेकिन कई सारे ऐसे लोग हैं जो ये मानते हैं कि ये बीमारी चीन ने जानबूझकर फैलाई है, जबकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका मानना है कि ये बीमारी एलियंस ने फैलाई है ताकि वो इंसानों पर टेस्ट कर सकें। और इस बात को सच साबित करते हुए लंदन के एक खेत में रातों रात एक क्रॉप सर्कल उभरा, जो कि दिखने में काफी हद तक कोविड-19 के वायरस की तरह था। लेकिन क्या इस तरह के क्रॉप सर्कल के पीछे की वजह यह है कि एलियन हमें खुद बताना चाहते हो कि ये बीमारी उन्होंने हमारे बीच में भेजी है, क्योंकि माना जाता है कि क्रॉप सर्कल्स एलियन ही बनाते हैं ताकि वो हमसे बात कर सकें। दोस्तों, आपको क्या लगता है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। दोस्तों, अभी तक हमने बात की यूएफओ, क्रॉप सर्कल और एलियन मैसेजेस के बारे में, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में जिसमें एलियन और इंसानों का आमना सामना हुआ। नंबर 5, ट्रेविस वॉल्टन इंसिडेंस। दोस्तों, ये घटना 1975 में अरिजोना में हुई थी, जब दो लकड़हारे जंगल में लकड़ियां काट रहे थे। और जब उन लकड़हारों ने आसमान में देखा तो उनको एक उड़ती हुई चीज दिखी जो कि सीधा उन्हीं की तरफ आ रही थी, जिसके बाद उस उड़ती हुई चीज ने दोनों लकड़हारों में से एक लकड़हारे को अपनी तरफ खींच लिया, जिसका नाम था ट्रेविस वॉल्टन। और इस सारी घटना को अपनी आंखों से देखने के बाद ट्रेविस का साथी लकड़हारा बहुत ही ज्यादा डर गया और वो सीधा पुलिस स्टेशन चला गया। लेकिन पुलिस वालों को इस लकड़हारे की बात का यकीन नहीं हुआ। उनको तो ये लगा कि उसने ट्रेविस का खून कर दिया है और बॉडी कहीं छुपा दी, और जुर्म से बचने के लिए ये फालतू की कहानियां सुना रहा है। जिसके बाद पुलिस वाले ट्रेविस की बॉडी ढूंढने लगे, लेकिन काफी दिन तक ढूंढने के बाद भी उनको ट्रेविस की बॉडी नहीं मिली। और फिर 5 दिनों के बाद ट्रेविस बेहोशी की हालत में कुछ दूर पर पड़ा मिला। दोस्तों, ट्रेविस को जब होश आया तो उसने बताया कि उस जहाज के अंदर उसको लिटा करके उसके हाथ पैर बांध दिए गए थे, और उसके आसपास कई सारे ऐसे लोग थे जिनके सिर और आंखें बहुत ही ज्यादा बड़ी थी। इसी के साथ उनकी स्किन बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट थी और उनके हाथ में सिर्फ 3 उंगलियां थी। और ट्रेविस ने बताया कि वो जीव इंसानों पर किसी तरह का प्रयोग कर रहे थे, और वहाँ पे ट्रेविस के अलावा भी कई सारे इंसान थे। जिसके बाद उन जीवों ने ट्रेविस को एक मुखौटा पहना दिया, जिससे वो बेहोश हो गया, और जब उसको होश आया तो वो जमीन पर था। नंबर 4, किलर एलियंस। दोस्तों, ये घटना 11 जून 1980 लंदन की है, जब जिगमन एडमस्की नाम के एक व्यक्ति अपने घर से सामान लेने के लिए बाहर निकला, लेकिन वो कभी भी वापस अपने घर नहीं पहुंचा, और कुछ दिनों बाद रहस्यमय तरीके से उसकी लाश एक कोयले के ढेर के ऊपर से मिली। और उसकी लाश कोयले के ढेर के ऊपर इस तरह से पड़ी थी जैसे उसको आसमान से फेंका गया हो, और उसकी मौत की वजह एक अज्ञात हार्ट अटैक था। लेकिन दुनिया के सामने इस मौत की सच्चाई तब आई जब घटनास्थल पे पहुंचे सबसे पहले पुलिस वाले के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। दोस्तों, इस घटनास्थल पर जो सबसे पहला पुलिस वाला पहुंचा था उसका नाम था पीसी एलन गॉडफ्रे, और कुछ दिनों बाद ही एलियंस ने उसको भी किडनैप कर लिया। जिसके कुछ दिन बाद गॉडफ्रे बेहोशी की अवस्था में मिले, और उनसे जब पूछा गया कि उनके साथ क्या हुआ तो उन्हें कुछ भी याद नहीं था। जिसके बाद पुलिस वाले को सम्मोहित करके उससे कई सारे सवाल पूछे गए, और जो जवाब उसने दिया उसने दुनिया को हैरान कर दिया। दोस्तों, गॉडफ्रे ने बताया कि उसको एक तश्तरी नुमा यान ने ऊपर खींच लिया था, और इस विमान के अंदर कई सारे छोटे छोटे रोबोट्स थे जो कि गॉडफ्रे के ऊपर कई सारे टेस्ट कर रहे थे। और टेस्ट कंप्लीट होने के बाद उन्होंने गॉडफ्रे को उसकी कार में वापस छोड़ दिया।
नंबर 3, फ्रेंड्स एब्डक्शन। दोस्तों ये घटना अगस्त 1976 की है, जब 4 दोस्तों ने ये दावा किया था कि उनको एलियन द्वारा अगवा किया गया था। ये 4 दोस्त एलागाश नदी के किनारे कैंपिंग करने के लिए गए थे और इनका कैंपिंग का पहला दिन एकदम सामान्य था। लेकिन कैंपिंग के दूसरे दिन इन चारों दोस्तों के साथ एक ऐसी घटना घटी जिसको ये जिंदगी भर तक नहीं भूल पाए। अगले दिन ये चारों दोस्त मछली पकड़ने के लिए गए, लेकिन उससे पहले इन्होंने एक बहुत ही बड़ी आग जला ली ताकि मछलियों को पका सकें। और जब ये चारों दोस्त मछली पकड़ने के लिए गए तो उन्होंने आसमान में एक बहुत ही चमकदार चीज देखी। और जब ये लोग मछली पकड़ के वापस आए तो इन्होंने जो आग जलाई थी वो पूरी तरीके से राख बन चुकी थी। लेकिन उन चारों दोस्तों ने आग इतनी बड़ी जलाई थी जिसको काफी समय तक बिना रुके जलना चाहिए था, लेकिन वो आग राख कैसे बन गई इसके बारे में उन चारों दोस्तों को कुछ भी नहीं पता था। और जब वो दोस्त कैंपिंग से वापस आए तो उन चारों को एक ही तरह के सपने आने लगे, जिसमें वो एक ऐसे प्राणी को देखते हैं जिनके पतले पतले हाथ पैर और बड़ा सा सर है। लेकिन इन चारों दोस्तों की बातों का किसी ने भी यकीन नहीं किया, मगर जब इनका लाई डिटेक्टर टेस्ट हुआ तो ये उस टेस्ट में पास हो गए। नंबर 2, यूएफओ वर्सेस एयरक्राफ्ट। दोस्तों ये वीडियो अमेरिकन संस्था पेंटागन ने जारी की है, जिसमें वायुसेना के एक परीक्षण के दौरान एक यूएफओ दिखा जो कि आसमान में बहुत ही तेजी से उड़ रहा था। जिसके बाद वायुसेना के सारे जहाज उसी की तरफ चले गए और उनमें से एक जहाज ने उस यूएफओ को टारगेट भी कर लिया था। लेकिन जब तक कोई जहाज उसको पकड़ पाता या फिर उसको गिरा पाता तब तक वो यूएफओ बहुत ही तेजी से गायब हो गया। जिसके बाद ये वीडियो दुनिया के सामने आया और इस वीडियो की कई सारी जांच होने के बाद पेंटागन ने इसको असली बताया। नंबर 1, बार्नी एंड बैडी हिल इंसिडेंस। दोस्तों इस घटना को नंबर 1 पर रखने की सबसे बड़ी वजह यह है कि ये पहला अपहरण था जो कि एलियन द्वारा इंसानों का किया गया। और ये घटना सन 1961 में सामने आई जब एक अमेरिकन कपल को एलियन द्वारा अगवा कर लिया गया। बात तब की है जब ये कपल अपनी छुट्टियां मना करके कनाडा से वापस लौट रहा था और कार में ड्राइव करते हुए बैटी ने देखा कि आसमान में एक अजीब सी रोशनी सीधा उन्हीं की तरफ आ रही है। और आसमान में उस अजीब सी रोशनी को देख करके वो कपल बहुत ही ज्यादा डर गया, जिसके बाद उन्होंने गाड़ी बहुत ही तेज भगाई और सीधा अपने घर पहुंच गए। और घर पहुंच के उस कपल ने महसूस किया कि सफर के दौरान उनको सामान्य से 2 घंटा ज्यादा लगे, जबकि वो कार भी बहुत तेज चला रहे थे। जिसके बाद उस कपल ने दावा किया कि उसको यूएफओ द्वारा अगवा किया गया था और वहाँ पर उसके कई सारे मेडिकल परीक्षण हुए। लेकिन इस कपल की इन बातों का किसी ने भी यकीन नहीं किया, मगर जब इनको हिप्नोटाइज किया गया तो असलियत दुनिया के सामने आ गई। दोस्तों सम्मोहन के दौरान इस कपल ने बताया कि उस यूएफओ का आकार कैसा था और उसके अंदर रहने वाले एलियंस आखिर दिखते कैसे थे। और बैटी ने यूएफओ के अंदर एक स्टार मैप भी देखा था जिसको उसने ड्रॉ करके भी बताया। और इत्तेफाक की बात यह है कि बैटी ने जो स्टार मैप बनाया था वो एक स्टार सिस्टम जो कि जेटा रेटिकुली है उससे एकदम हूबहू मेल कर गया। दोस्तों ये थे आपके सामने एलियंस के होने के कुछ ठोस सबूत। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।